इससे क्या मुराद ली जाए कि क्या अब हम तकरीबन जंगी हालत में हैं? देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। तो आई विश के वो जैसे कहते हैं ना एट टाइम्स कि हमारी पॉलिटिकल क्लास के अंदर भी इतना जिगरा हो। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन्होंने वेपनाइज किया है डैम्स का, वाटर इश्यू को वेपनाइज किया है। अब आप क्या करेंगे? उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जंग तो भारत ने डिक्लेयर कर दी है। बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बंदे मरवा मरवा के इस जंग के अंदर, और फौज कहती रहती है कि वो जनाब हमारे शहीद हो रहे हैं, ठीक है, करें इसके हवाले से। लेकिन सियासतदान जो है वो कहते हैं नहीं सॉरी, हमारा आपका पुराना मसला चल रहा है, पहले हमसे वो मसला सेट करें, फिर हम आपकी भारत के हवाले से मदद करेंगे, फिर हम आपकी भारत के हवाले से मदद करेंगे। ये है पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का व्यू। आई विश कि ये व्यू चेंज हो। अब मोदी साहब और उनके जो कोर टीम है, दे आर सेइंग हम आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रैक करेंगे, पनिश करेंगे। इट मीन्स के पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। दिस इज इन माई उर्दू वर्जन में उसको आपको बता रहा हूं। बात सीधी सादी है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाजों और जहाजों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। आप जो हैं, आप एक छोटा मुल्क है, आपका 250 मिलियन है, उनका 1.4 बिलियन है, उनकी इकोनॉमी 10 गुना आपसे ज्यादा है। देखिए, ये सब बातें छोड़ें, सीधी सादी बात है। पाकिस्तानियों ने आंख खोल के और सपोर्ट किया है, हर गवर्नमेंट ने एक को सपोर्ट किया है। अब यकदम वो हुआ जिसका डर था, पहलगाम इंसिडेंट, जिसको लेकर भारतीय मीडिया ने बगैर सोचे समझे, बगैर सुराग लगाए या तहकीकात के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान है। जंग सरहदों पे छिड़े या ना छिड़े, इंडियन मीडिया महायुद्ध छेड़ चुका है और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा चुका है। फौरी तौर पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हुई, जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हैं इंडियन कैबिनेट की, वो भी हुई। इसके अलावा ऑल पार्टीज़ वहाँ मीटिंग भी हो चुकी है, कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है, सब मिलकर बैठे। बट जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं और जो सबके जहनों में है, सरहद के इस पार भी उस पार भी, उतनी बात करें यार। जब पाकिस्तान के अंदर इतने लोग मारे जाते हैं, कभी किसी सियासतदान ने बात नहीं की। हम इसको कंडेम करते हैं, हम बड़े तैयार हैं, हमारे शहदा बहुत अच्छे हैं, हम शहदा जो हैं वो मुल्क को कौम के लिए जाने दे रहे हैं, हम शहदा के साथ खड़े हैं, हम शहीदों की इज्जत करते हैं। बस भाई ये करते हैं, दे जाने पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान की तस निकल गई है। देखिए, आप किस चीज से बचाएंगे? मैं फिर आपको कहता हूं, इंडिया चाहता है कि आप और उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो। जैसे रूस को कोई फिक्र ही नहीं है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर हो, जैसे इजराइल को कोई फिक्र ही नहीं है कि उनके और इराक के, ईरान के, इराक के जो भी है, उनके दरमियान एक कन्वेंशनल वॉर है। इसलिए हम क्या करेंगे भाई? एक तो ये है कि ये किसने किया है, फिर ये है कि ये क्यों किया, अगर किसने किया तो इसने भी किया, क्यों किया जी। फिर ये है कि इसके नताइज क्या होंगे हिंदुस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तल्लुकात के लिए। तो ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जी। मेरा ख्याल है सबका जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए। सो पहला सवाल तो यही खड़ा हुआ है कि ये किसने किया। अच्छा, आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ जी, और उस वक़्त सभी यही कह रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है, और आज से नहीं, बहुत पहले से डिक्लेयर की हुई है, और वो अनअनाउंस थी। पाकिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता रहा, भारत कर रहा है और करता रहेगा जब तक भारत को तकलीफ नहीं पहुंचती। इसलिए जंग तो एक हम पर मुसलत हो गई हुई है, और जब ये
पाकिस्तान के पानियों को रोकने की बात करते हैं, तो वो वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी है और ये एक ऐलान जंग है भारत की तरफ से। कि what are they thinking, what is their approach, they don't care, they damn care. They don't give, they give, वो जिसे कहते हैं, they don't give, they are not giving a damn. जो जो होता है कर लो। और जो मैं जलसे में खड़े होके कह रहा हूं, जो मैं जलसे में खड़े होके कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जलसे के अंदर खड़े होके, जो जो होता है कर लो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में 10 गुना का फर्क है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनका पॉपुलेशन देख लें। तो आपने निकाल दिया, उन्होंने निकाल दिए, ओवरफ्लाइट्स आपने खत्म कर दिया, वाघा बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, ट्रेड आपने खत्म कर दिया। सही है, ये तो सब सही है। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया का फटा हुआ है कि पीएम मोदी ने ये क्या बोल दिया, क्योंकि पीएम मोदी ने लाउड एंड क्लियर बोल दिया कि जो भी ये कुकृत्य किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वो पाताल में भी छुपा हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये पूरा एकदम क्लियर बात बोल दिए हैं। और वो हिंदी में तो बोले ही और इंग्लिश में भी बोले कि ताकि दुनिया के जो वर्ल्ड लीडर हैं उनको भी एक तरह से साफ संदेश जाए कि भारत इस मामले में किसी की बात नहीं सुनेगा। और वो लाउड एंड क्लियर है कि इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा जिन्होंने ये किया है। और उनका जो एक तरह से मुखौटा है उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो यानी जो उसके पीछे उसको बैकफायर दे रहा था। तो पूरा एक तरह से पीएम मोदी और इंडिया एकजुट है और इसके खिलाफ पूरा एक्शन लेने की तैयारी है। इसी वजह से पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा कर रहा है कि पीएम मोदी का जो ये एक तरह से स्पीच है, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। और पाकिस्तानी मीडिया अब तिलमिलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है कि ये पीएम मोदी ने क्या बोल दिया। और उनका तो यही कहना है कि ये एक तरह से फॉल्स है, नैरेटिव बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा है, बहुत सारा ऐसा बात बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई इसका सबूत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के पास सबूत है। इसी वजह से उन्होंने वाटर पे, बॉर्डर पे और वीज़ा पे पूरा एक तरह से पाबंदी लगा दिया है। अब देखना होगा कि 5 दिन बाद, 10 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद भारत क्या इस पे एक्शन लेता है और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक तरह से भारत ने क्लियर कर दिया है। तो पाक मीडिया और भी जो वहाँ के एक तरह से भारत के खिलाफ जो बोलता है वो भी एक तरह से डरा हुआ है। तो आपका क्या कहना है, भारत का ये एक्शन तुरंत ले लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।